उत्तरकाशी में ट्रैकिंग के लिए गई नैनीताल की युवती का 4 दिन से कोई पता नहीं लग पा रहा। बबीता पांडे की तलाश के लिए सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। 29 मई को बबीता पांडे अपने 2 साथियों के साथ दयारा बुग्याल ट्रैक पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि रात के समय टेंट से बाहर निकली, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। 30 मई को उसके लापता होने की सूचना जिला प्रशासन को मिली, जिसके बाद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ड्रोन से हवाई निगरानी और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। अब तक करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में सघन तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गुमशुदगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पर्यटन विभाग के पोर्टल पर बबीता पांडे के नाम से कोई पंजीकरण दर्ज नहीं है। जांच में सामने आया कि ट्रैकिंग एजेंसी के जमा किए गए दस्तावेज में हेरफेर किया गया। पर्यटन विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। ट्रैकिंग एजेंसी ब्रो माउंटेन्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रथम दृष्टया ऐसी गलती दिखाई दे रही है एजेंसी स्वामी की और गाइड की भी, क्योंकि गाइड भी हमारे ट्रैक के दौरान मौजूद नहीं था, जिसके आगे परमिशन में जिसको दिखाया गया कि गाइड वहाँ होना चाहिए। इस एजेंसी स्वामी द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है, जो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। उसने एक तो गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उसने गलत मेडिकल इंश्योरेंस अपलोड किया है। आखिर बबीता कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, ट्रैकिंग रजिस्ट्रेशन में कथित हेरफेर क्यों किया गया, इन सवालों के जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में 2 परिवारों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी फैल गई। किसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और लाठी डंडों के साथ मारपीट शुरू हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया, घायलों को अस्पताल भेजा। लेकिन अस्पताल परिसर में भी दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा। मेडिकल परीक्षण के दौरान फिर से मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, स्थिति को नियंत्रित किया। जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच एक लड़का और लड़की के पूर्व संपर्क को लेकर विवाद चल रहा था, जो बाद में संघर्ष का कारण बना। मारपीट में घायल 3 लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली में भीषण गर्मी और लू के बीच एयर कंडीशनर ब्लास्ट बढ़ गए हैं। मुखर्जी नगर इलाके में एक घर में एसी ब्लास्ट के बाद भयंकर आग लगी, पूरा घर जलकर राख हो गया। आग का ये वीडियो देखकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आग एसी में ब्लास्ट होने के बाद लगी। कुछ ही पलों में पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई और पूरा घर धू-धू करके जलने लगा। लपटें आसमान को चीरती हुई ऊपर उठ रही थी। घना काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। लोग दहशत में घर से बाहर आ गए। आग इतनी भयानक थी कि कोई भी डर जाए। कुछ देर में 4 मंजिला इमारत भी जलकर खाक हो गई। खुशखबरी यह है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और फायर विभाग मौके पर जांच कर रही है कि आग की असली वजह क्या थी, एसी ब्लास्ट या कोई और कारण। दिल्ली में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। उस्मानपुर में युवक की चाकू की नोक पर उसकी हत्या कर दी गई, तो वहीं साकेत में बिल्डर के घर पर फायरिंग की गई। उस्मानपुर में 17 साल के अभिषेक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। अभिषेक पर धारदार हथियार से कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि इलाके के लोग भी सदमे में हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ साथ आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 10 से 12 लड़कों के यहाँ पर पुलिस ने चिन्हित किया है और बगल के पड़ोस के ही रहने वाले ये सारे के सारे लड़के हैं, जिनकी पुलिस अभी यहाँ पर तलाश कर रही है। साकेत इलाके में रंगदारी न देने पर एक जाने माने बिल्डर के घर को निशाना बनाया गया। बाइक सवार बदमाशों ने बिल्डर के आवास पर 6 से अधिक राउंड अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यूपी के हापुड़ में घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि शादी के कई साल बाद भी संतान न होते से नाराज पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। घटना की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है पति अपनी पत्नी को थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है। महिला जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करती है, उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर वो उठती है, बाहर जाने की कोशिश करती है, उसका पति उसे फिर बुरी तरह मारता है। इतना ही नहीं, उसका ससुर घर का दरवाजा लॉक करके उसके सामने खड़ा हो जाता है, जबकि घर में मौजूद अन्य लोग बीच बचाव करने के बजाय मूक दर्शक बने तमाशा देखते हैं। मारपीट का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। किसी तरह महिला घर से भाग जाती है तो उसका पति उसे घर के बाहर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगता है और जबरन खींचकर घर में ले जाने लगता है। इस वक्त भी ससुर और पति का भाई वहां मौजूद रहते हैं।